इस्लाम आने से पहले हमारे पास प्री इस्लामिक जो कंडीशन थी इस्लाम की, जिसको हम कहते हैं दौरे जहलिया, उसमें बहुत जो है ऐसी चीजें थी, ऐसे एक्शंस थे, ऐसे गुनाह थे जो वहां का मामूल था। मामूल यानी वहां नॉर्मलाइज था। और उन नॉर्मलाइज चीजों में से एक चीज बहुत प्रोमिनेंट जो थी, वो औरतों के साथ बदसलूकी थी। प्री इस्लामिक अरेबिया में जो है औरतों की इज्जत बिल्कुल नहीं होती थी। देवर ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, देवर कंसिडर्ड अनलकी, देवर कंसिडर्ड अनइम्पोर्टेंट। जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा गाड़ दिया करते थे, और जिनको जिंदा गाड़ा नहीं करते तो उनको उनकी पूरी जिंदगी उनको ह्यूमिलिएशन और निग्लेक्ट मिलता था। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जती, और निग्लेक्ट का मतलब होता है धुतकार। यानी उनको कभी भी जो है इमोशनल इनपुट नहीं दिया जाता था, इमोशनली उनके कोई परवाह नहीं होती थी, उनको फाइनेंशियली इतना देखभाल नहीं की जाती थी, उनको अपनी फैमिली में इतना पार्टिसिपेट करने का, अपने ओपिनियन शेयर करने का हक नहीं होता था, जायदाद में उनको हिस्सा नहीं मिलता था। एंड दे वर नॉट लव्ड एंड केयर्ड लाइक सन्स। The daughters were treated extremely bad, and not just daughters but mothers, wives and एवरी सिस्टर्स। हर तरीका औरत के जो जो किरदार होता है, जो जो पोजीशन होती है, एवरी पोजीशन वाज मिसट्रीटेड एंड दे वर नॉट ऑनर्ड, दे वर नॉट रिस्पेक्टेड, दे वर नॉट लव्ड एंड दे वर नॉट कंसिडर्ड फॉर। उनके लिए कोई एहसास, कोई सिंपैथी नहीं होती थी। फिर आया इस्लाम। इस्लाम ने बताया कि औरत का क्या मुकाम है। इस्लाम ने औरत को ऑनर दिया, उसके हुकूक दिए और उसको इज्जत दी। उसको हुकूक दिए कि उसको जायदाद में हिस्सा मिले और वो अपनी खुद भी प्रॉपर्टी ओन कर सके। औरत को हुकूक दिए, औरत को उसकी जिम्मेदारियां बताई, ड्यूटीज बताई। एंड women became to be respected as mothers, daughters, sisters and wives। इससे क्या हुआ, उनका स्पिरिचुअल, सोशल एंड मोरल स्टेटस जो है एलिवेट हो गया मर्दों की तरह। यानी अब जैसे प्री इस्लामिक अरेबिया में सिर्फ मर्द को ही इज्जत मिलती थी, अब औरत को भी इज्जत मिलने लग गई जैसे मर्द को इज्जत मिलती है। तो इस्लाम ने ये रूल सेट कर दिया दैट अ वुमेन मस्ट बी रिस्पेक्टेड एज सेम एज अ मैन। दोनों के हुकूक है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। द वंस हु fulfill their responsibilities, deserves their rights and the respect like an individual regardless of their gender. Now we'll cover the status of women in chronological order। ठीक है, सबसे पहले औरत बेटी बनती है, फिर बीवी बनती है, फिर माँ बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले बीवी पैदा होती, बीवी बन गई, फिर माँ बनी हो, फिर एंड में जो है किसी की बेटी बनी हो। तो इसलिए we'll go in the natural process that first when a woman is born, her first status, her first role, her first response, उसका जो भी पहला किरदार होता है उसका, it is of a daughter। सही है। तो इस्लाम strongly denounces the pre-Islamic practice of female infanticide। इस्लाम जो इस्लाम के नजदीक बेटियों को जिंदा गाड़ देना एक बेहद हीनियस क्राइम है, सबसे बड़ा गुन, वन ऑफ द बिगेस्ट सिन है। ठीक है, इस्लाम इस चीज को बहुत ज्यादा फ्राउन अपॉन करता है एंड इसका बेहद बड़ा अजाब है। ठीक है, प्री इस्लामिक अरब में क्या होता था, बेटियां जो है वो एक कलंक, नाउजुबिल्ला, एक कलंक, एक अनलकी, एक मिसफॉर्च्यून कंसिडर की जाती थी। बट अल्लाह ताला ने बेटियों को, औरत को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया और बताया कि दैट व्हेन अ डॉटर इज बोर्न इट इज द मींस ऑफ मर्सी फॉर द फैमिली फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक सहाबी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठ के अपनी कहानी सुना रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने पास से। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि, अब जाहिर है मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद, कि आपने जो भी किया होगा अल्लाह ने आपको माफ कर दिया है, आपके पास डज नॉट मैटर एनी मोर, एंड कोई भी बात हो तो आप मुझसे जो है उसे आप मतलब अपने दिल से निकाल दें। तो उन्होंने जो है अपना दिल हल्का करने के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरी एक बेटी थी, वो 3-4 साल की थी। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने साथ उसे मैंने बोला कि मेरे साथ जंगल में चलो, मेरे काम में मेरी हेल्प करो, एंड वो मेरे साथ भागी भागी चली आई। जब हम लोग जंगल में गए तो हम काफी अंदर चले गए, तो मैंने वहां पर एक घड़ा खोदना शुरू किया, और वो मेरे साथ मेरी मदद कर रही थी। मैं घड़ा खोदे जा रहा वो, और वो मेरी हेल्प किए जा रही, वो मेरे साथ मिट्टी उठा रही।
यहाँ तक कि मेरे माथे पे जब पसीना आया तो उसने अपने दुपट्टे से अपने कपड़े से मेरा माथा भी पोंछा। फिर जब वो घड़ा काफ़ी खुद गया तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप इस पे जाके लेट जाओ, और वो मुझ पे भरोसा करते हुए मेरी बात का एतमाद करते हुए लेट गई, और मैंने उस पे आहिस्ते-आहिस्ते से मिट्टी डालना स्टार्ट कर दी। जिस पे उसने बोला कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो मेरी साँस रुक जाएगी और मेरा दम घुट रहा है। और मैंने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करके उसे वहीं पर ज़िंदा दफ़ना दिया। जब ये चीज़ प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद इमोशनल हो गए एंड आपकी आँख मुबारक से आँसू मुबारक आने लगे, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ज़ाहिर है एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं याद, मैं आपको वर्ड का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए, दैट अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया होता है या मैं उस वक़्त अगर मौजूद होता, तो मैं उसकी मतलब इस एक्शन का आपको एक बहुत बड़ा वो मिलता, हम क्या कहेंगे, इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती है आपको, इफ अल्लाह हैड नॉट फॉरगिवन यू। Then the Holy Quran also emphasizes this and says, for what crime was she killed? क्या कसूर था एक बच्ची का जो अभी पैदा ही हुई है और उसे गाड़ दिया गया या उसे मार दिया गया? क्योंकि वो तो अभी मासूम होती है, अभी तो उसने अपना होश भी नहीं संभाला होता, तो ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो आपको इतनी उससे जो है रिमॉर्स हो रहा है, इतना आप रिजेंटफुल हो रहे हो उससे, तो आप जो है दिस इज व्हाट इस्लाम इज अगेंस्ट दैट, बिला वजह। वैसे तो मारना किसी को भी चाहिए, ये नहीं कह रहा कि इस्लाम आपको ये कह रहा है कि जब कोई वजह मिले तो जाके जान से मार दो, ऐसा भी नहीं है। बट इस्लाम इज अगेंस्ट दिस दौरे जहालिया की जो भी प्रैक्टिसेस होती है। इस्लामिक लॉ इंस्ट्रक्ट्स, अब औरतों के हुकूक पे आ जाते हैं। देखो जहाँ हुकूक होते हैं वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो पहले हम राइट्स को डिस्कस करेंगे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो औरतों के बेटियों के क्या हुकूक है, व्हाट आर देयर राइट्स? नंबर वन के parents are instructed to attend to the special needs of their daughters. The Holy Prophet ﷺ said, whoever supports two girls till they attain maturity, he and I will come on the day of resurrection like this, and then he joined two of his fingers to show closeness. अब ये मैं आपको पूरा वाक्य बताता हूँ। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई तो पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी 3 बेटियों की जो है परवरिश कर दे और उनकी शादियां वगैरह करवा दे, वो मेरे साथ कयामत के दिन इस तरीके से हो गए। उन्होंने अपनी उंगलियां जोड़ के दिखाई। फिर एक साहबी ने पूछा कि अगर किसी की 3 बेटियां ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया कि अगर 3 ना हो तो 2 बेटियों के लिए भी कर दे तो भी उसका सेम रिवॉर्ड होगा। एंड फिर साहबी ने कहा मैंने आगे नहीं पूछा, लेकिन मुझे जो है मेरी अजम्पशन यही थी कि अगर मैं एक बेटी का पूछता तो भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब यही देते कि सेम रिवॉर्ड होगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुद की बेटी बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बेहद प्यार मोहब्बत और इज्जत के साथ ट्रीट किया। जब भी बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कमरे में दाखिल होती है, आउट ऑफ लव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनके माथे को चूमा करते एंड बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी रिटर्न में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार और इज्जत करती थी। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Fatma is a part of my being. Whoever annoys her annoys me. And this is an example of how a father should love his daughter. इसके अलावा जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का हाथ मांगने आए फॉर मैरिज फॉर निकाह, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said I'll first ask Fatma, which shows the importance of consent in marriage in Islam for a woman. एंड इससे ये भी चीज साबित होती है कि दूसरा हुकूक हक औरत का क्या है, बेटी का क्या है, कि उसको अपने निकाह में फ्रीडम हो चूज करने का। जाहिर है वो कोई चर्ची वाली चूज ना कर ले जाके, फिर वालिदैन को हक होता है कि वो थोड़ा सा इंटरसेप्ट करे और समझाए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट्स का कोई हक नहीं होता कि वो इस चीज में जो है रुकावटें लाए, गिवन दैट कि जिस शख्स से वो शादी करना चाह रही है उसमें कोई ऐब इस तरीके का ना हो परमानेंट, कि वो नशेड़ी चोर चकार या जुआरी तरीके का हो कुछ, ठीक है। अब इफ यू लुक इनटू द डेप्थ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग टू हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दैट आई विल फर्स्ट आस्क फातिमा, तो अब आप सोचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेस्ट फादर, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, जिनके विजडम, जिनकी क्या कहते हैं दूर अंदेशी बहुत अच्छी दी अल्लाह ताला ने, जिनको लोगों की पहचान सबसे अच्छी करना सिखाई अल्लाह ताला ने, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से पहले पूछूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत थे कि जिनको सहाबी तक किसी काम के लिए इनकार नहीं करते थे, एक्सक्यूज मी, जिनके वजू का पानी
अगर गिर रहा हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो लोग उसे गिरने से पहले पकड़ के अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। तो आपको लगता है कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश जाके अपनी बेटी रज़ी अल्लाह अन्हा को बताते तो वो इनकार करती? बिल्कुल नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब सहाबी इतनी इज़्ज़त करते तो उनकी बेटी रज़ी अल्लाह अन्हा हू इज़ वन ऑफ द वुमेन ऑफ जन्नह, जो अपने फादर से बेहद प्यार करती, इज़्ज़त करती, जो खुद एज़ अ डॉटर भी बहुत परफेक्ट थी, वो कभी इनकार नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द मेन टू एवर एक्सिस्ट। उनमें कोई फ्लॉ नहीं, कोई ऐब नहीं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा में कोई फ्लॉ नहीं, कोई ऐब नहीं। तो इस रिश्ते में भी कोई कमी नहीं थी। एंड स्टिल Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized that even though this bond, this partnership, this marriage could be perfect, he would still sallallahu alaihi wasallam take the consent of Fatima radhiyallahu anha before saying yes to Hazrat Ali radhiyallahu anha। जिससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आज के दौर में अपने चिल्ड्रन के बिहाफ पे आप मैरिज ऐसे तय नहीं कर सकते, बिकॉज बिल फर्ज आपने ऐसे तय कर दी। नाउ आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ इमोशनल बैगेज आपके बच्चे हो सकते हैं उस बात को जो है उस बात से कंटेस्ट ना करे, बट अंदर ही अंदर उनके अंदर रिजेंटफुलनेस बढ़ती रहे एंड इन फ्यूचर वो मैरिज सक्सेसफुल ना हो। तो इस्लाम में मैरिज जो है आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी भर गुजारनी है। इसीलिए इस्लाम आपको पूरा हक दे देता है, यू हैव द राइट टू चूज द पर्सन यू वांट। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब गिफ्ट देने की बारी आए तो स्टार्ट विद जब अपने बच्चों को गिफ्ट दें तो स्टार्ट विद डॉटर्स, बिकॉज दे लव देयर पेरेंट्स मोर देन सन्स नेचुरली, नॉट इन एवरी केस ऑब्वियसली, बट नेचुरली डॉटर्स लव पेरेंट्स मोर देन सन्स, बिकॉज जाहिर है बाजू का सन जो है दे ग्रो अप एंड बिकम इमोशनली डिस्टेंट, other times they are busy in their lives and sometimes they are not good in general। तो नेचुरली जो अल्लाह ताला ने इमोशंस और लव डाला है वो औरत में मर्द के मुकाबले ज्यादा डाला है, स्पेशली इन चीजों में। देन इन टीचिंग से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हाउ टू ऑनर प्रोटेक्ट एंड चेरिश द प्लेस ऑफ अ डॉटर इन अ फैमिली। अब ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई भाई। पहले आपने बता दिए हुकूक के एक पेरेंट का पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉटर का हक है कि उसकी कफालत की जाए, उसकी फाइनेंशियल नीड्स, उसकी नेसेसिटीज एंड लग्जरीज देखी जाए, उसको पढ़ाया लिखाया जाए, उसको मैरिज का हक दिया जाए, उसके अलावा उसको इज्जत दी जाए, प्रोटेक्शन दी जाए, ये सारी चीजें सही है। उसको एक सेफ चैनल फॉर कम्युनिकेशन दिया जाए ताकि वो आके अपनी चीजों को डिस्कस कर सके। सेकेंडली अब डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या जाती है कि वो ओबीडियंट हो इन द राइटफुल थिंग्स, वो अपने वालिदैन की फर्मा बरदार हो उन चीजों में जिसमें इस्लाम के साथ खड़े हुए हो पेरेंट्स। अब अगर वालिदैन कहते शराब पियो जाके तो उस पर डिसोबीडियंस कर सकते हैं, उस पर ओबीडियंस जरूरी है, लेकिन बदतमीजी फिर भी नहीं कर सकते। ये नहीं बोलेंगे कि अबे जा जहन्नुमी तुझे लगता है मैं शराबी पीऊंगी, नहीं, वो ये सब आपने ऐसे नहीं करना है। आपने अगर वालिदैन अगर कोई ऐसी बात भी बोलेंगे जो इस्लाम के खिलाफ हो, डिनाई आपने फिर भी पोलाइटली करना है। इन एनी सर्कमस्टेंस यू आर नॉट अलाउड टू मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ओबीडियंस, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड गार्डिंग द ऑनर ऑफ योर फैमिली एंड ऑफ योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? आगे चलूं? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टेटस ऑफ women एज वाइफ्स, यानी एक औरत का दर्जा एक बीवी के तौर पे, एक जौजा के तौर पे। सो कुरान जो है फरमाता है he created for you mates from among yourselves that you might find solace in them and he ordained between you love and mercy। अल्लाह ताला ने आप ये जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मर्दों से कि अल्लाह ने आप में से ही जो है आपको मेट बना के दी ताकि आप उन पे सुकून सकीना ढूंढ सको। एंड ही ऑर्डेन बिटवीन यू लव एंड मर्सी, मवद्दा एंड रहमा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब कुरान में ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस आयत में यूज हुए हैं। कौन से तीन वर्ड्स? नंबर वन सोलेस, नंबर टू लव एंड नंबर थ्री मर्सी। क्योंकि देखो, एक होती है चीज एक्साइटमेंट, एक होती है चीज ओके। तो विवेर में भी हाँ मैं कह रहा था कि इस वर्ष में तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन सकीना, नंबर टू मवत्ता एंड नंबर थ्री रहमा। सकीना का मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी,
यानी कि ऐसी जगह जहां पर आपको सुकून, पीस, सेफ्टी मिल सके, आप जहां पर अपने गार्ड डाउन कर सको, आप जहां पर वल्नरेबल हो सको, while knowing that you will not be harmed. So your spouses are the ones where you find sakina, where you find the recharging nature of your soul, जहाँ पर आपकी सोल को एनर्जी रिस्टोर होती है, जहाँ पर आप रिचार्ज होते हो, जहाँ पर आप जब हर चीज से अपने दिन भर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक जाते हो, चाहे वो मर्द हो औरत हो, तो उसको एक प्लेस मिलता है जहाँ वो रेस्ट कर सके, वेयर दे कैन बी देमसेल्व्स. सो दिस इज सकीना, the sense of peace, tranquility, security, and calm that both spouses provide for each other within the household. Second word आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, मवद्दा. मवद्दा का मतलब होता है अफेक्शन. सिर्फ प्यार नहीं होता बल्कि अफेक्शन भी होता है. देखो, इसका क्या मतलब है कि इसमें ना पूरी हर चीज आ जाती है कि रिस्पेक्टिंग ईच अदर, लविंग ईच अदर, इस पे कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप और वो वार्मथ आ जाती है कि आपको अपने स्पाउस से एक वार्मथ फील हो, जिससे आपको सुकून मिले, आप खुश हो. सही है. Then the third and a very important word is रहमा. रहमा का मतलब होता है मर्सी, कंपैशन. इसका मतलब है कि एक दूसरे के लिए एम्पैथी हो, फॉरगिवनेस की जो है फीलिंग्स हो, और एक दूसरे के लिए केयर करें, और खास तौर पे मुश्किल वक्त पे एक दूसरे के लिए खड़े हो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, एक दूसरे के ऐबों से पर्दा ना हटाएं. बिकॉज एक मैरिज भी जाहिर है दो इंडिविजुअल्स के बिटवीन होती है, जो इंडिविजुअल जाहिर है जिनमें कोई ना कोई फ्लॉ और इम्परफेक्शन होती है. सो दिस मर्सी इज रियली इंपॉर्टेंट, to forgive the mistakes of your spouse, to give them the room to grow, to feel for them, to have empathy for them, to sympathize for them when they need, to stand up for them in difficult time, whether emotionally, financially, morally, in any way, to protect them, to keep their flaws hidden there from others, from the third person. यहाँ तक बात क्लियर है. तो इस्लाम में मैरिज इज अ रियली होली बॉन्ड बिटवीन टू पीपल. जब हजरत आदम सलाम अकेले जब हजरत आदम सलाम ने अकेला फील किया, जब उन्होंने अल्लाह ताला से किसी चीज को मांगा, टू फुलफिल दिस अकेलापन, टू फुलफिल दिस वॉइड, तो अल्लाह ताला ने उनके ही रिप से उनको बीबी हव्वा सलाम पैदा करके दी, showing that a woman completes a man and a man completes a woman and they both are together complete. उसके एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं. तो मैरिज जो है वो म्यूचुअल लव और कंपैशन पे बेस्ड होती है. एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों के लिए, इन जनरल, सॉरी, द मोस्ट perfect of believers, the faith is the best of them in morals, and the best of you are those kindest to your wives. जो अपनी वाइफ्स के साथ काइंड है वो सबसे बेहतरीन मैन होते हैं. emphasizing that good character includes kindness towards spouses. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फेयरवेल पिलग्रिमेज में भी वाइफ्स के स्टेटस को बहुत हाईलाइट किया, while saying, "Oh my people, you have certain rights over your wives and you have your and so have your wives over you." यानी कि आपके ऊपर अपनी वाइफ पे कुछ हुकूक हैं, एंड आपके ऊपर आपकी वाइफ के भी कुछ हुकूक है, सर्टेन हुकूक है, यानी कि जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. दे आर अल्लाह's ट्रस्ट इन योर हैंड, सी दैट यू ट्रीट देम विद ऑल काइंडनेस. अल्लाह ने आपके हाथ पे अमानत दी है और आपने अमानत में खयानत नहीं करनी और उनको काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है. हाईलाइटिंग दैट वाइफ्स आर अ सेक्रेड ट्रस्ट एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद केयर एंड रिस्पेक्ट. कुरान ये भी फरमाता है, the women have similar rights the women have rights similar to the rights against them according to what is equitable. यानी कि जिस तरीके से औरत को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है वैसे उसको हुकूक भी मिले हैं, जिससे हमें ये चीज देखने को मिलती है कि एक मैरिज में म्यूचुअल राइट और फेयरनेस जरूरी होती है. अब इस्लाम से पहले मर्दों की कोई लिमिट नहीं होती थी शादियों पे, वो जितनी चाहे शादियां कर सकते थे अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड डिजायर. लेकिन कुरान ने इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फोर पे, इंश्योरिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी अमंग देम. एंड if you fear that you will not deal fairly towards the orphans, marry of the women who seem good to you, two or three or four, and if you fear that you cannot do justice between them, ये चीज इंपॉर्टेंट है. And if you fear that you cannot do justice between them, then marry only one. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इस्लाम में जो मजीद शादियां जायज है वो इसलिए है ताकि देखो नेचुरली ना मर्दों का रेशो औरतों से कम होता है दुनिया में, क्योंकि मर्द वॉर पे जाते हैं, मर्द की जिंदगी ज्यादातर घर से बाहर गुजरती है, तो दे आर मोर प्रोन टू डेथ, मोर प्रोन टू एक्सीडेंट, मोर प्रोन टू डाइंग ऑफ नॉन नेचुरल कॉजेज, जैसे गाड़ी से टक्कर खा गए, ऊंट से गिर गए, बिल्डिंग बिल्डिंग में जलजला आया, बिल्डिंग गिर गई, वॉर में शहीद हो गए। तो ये सारे रेशो, ये सारे जो पॉसिबिलिटीज है मेन के लिए ज्यादा है, और ऐसे स्टेटिस्टिक्स भी प्रूव करती है कि नेचुरली द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन इज मैन आर लेसर देन वुमेन, ठीक है। सेकेंडली, अभी कुछ अरसे पहले एक मुल्क था, आई गेस नेदरलैंड्स था या फिनलैंड था, वहां पर वहां पर मर्दों की कमी हो गई थी एंड औरतों की अबंडेंस हो गई थी। तो ऑब्वियसली एवरी एक मर्द कितनी औरतों से शादी कर लेता, तो दे मेड अ रिवॉर्ड सिस्टम कि जो भी नॉन नेशनल यानी दूसरे मुल्क से कोई आके अगर यहाँ की औरत से शादी करेगा तो उसे 5,000 यूरोज या 5,000 पाउंड्स गिफ्ट के तौर पे मिलेंगे। उनको इतनी शिद्दत से जरूरत थी मर्द की। अब ये एक ह्यूमिलेटिंग बात है कि हम दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि यार आके हमारी औरतों से शादी कर लो, तो दिस इज नॉट राइट। बट इस्लाम जो है इस चीज, क्योंकि अल्लाह नोज एवरीथिंग एंड अल्लाह का विजडम हमारे ग्रेस्प से बाहर है, तो इसलिए अल्लाह ने फॉर मैरिज की इजाजत दी, ताकि जब औरतों और मर्दों का रेशो इस तरीके से हो जाए कि औरतों के लिए मर्द ही कम पड़ रहे हो, तो एटलीस्ट तब अ मैन कैन मैरी मोर देन वन वुमेन टू इंश्योर द बैलेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके अलावा इसलिए भी कि अगर कोई यतीम है, कोई गरीब है जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप नामहरम से एक हद तक आप जो है इंटरेक्ट नहीं कर सकते इतना ओपनली कि आप उनको जो है इमोशनल सपोर्ट भी दे रहे, सब कर, दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो टू मेंटेन द ऑनर एंड कैरेक्टर ऑफ द वुमेन, इट इज अलाउड फॉर द मैन टू मैरी हर। एंड ये सब आप तभी कर सकते हो, आपको बेशक किसी यतीम की मदद करनी हो, किसी गरीब से शादी करनी हो, या वैसे ही आपको शादी करनी हो, तो यू कैन ओनली डू दिस इफ यू कैन डू जस्टिस बिटवीन देम। अगर आप उनके बिटवीन जस्टिस नहीं कर सकते तो आपको इस्लाम इजाजत नहीं देता मजीद शादियों की। एंड जस्टिस किस तरीके से करनी है, आप इसकी मिसाल देखें। नंबर वन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल दो वाइफ्स हैं, ये मैं बॉयज से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली गर्ल्स की तो दो वाइफ्स नहीं हो सकती। अगर एक मैन की दो वाइफ है, ठीक है, अब उसने दोनों के साथ बराबरी इस तरीके से करनी है कि जो चीज जितना इमोशनली, फाइनेंशियली, मोरली, हर तरीके से एक वाइफ को जो है इनपुट दे रहा है, दूसरी को भी उतना ही देना है। एक को अगर 2 कमरे का घर दिलाया है, दूसरे को भी 2 कमरे का ही घर दिलाना है। एक को अगर जुनेद जमशेद से कपड़े दिला रहा है, तो दूसरे को भी जुनेद जमशेद से ही दिलाने हैं। अब ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बात है ना, घर, कपड़ा, गाड़ी, इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट वगैरह वगैरह। आप ये सोचें कि अगर एक शख्स अपनी एक वाइफ के लिए वाटरमेलन खरीदता है, तो उसने दूसरी वाइफ के लिए भी वाटरमेलन खरीदना है। हो गई बराबरी? नहीं हुई, अभी भी बराबरी नहीं हुई, अभी भी अनफेयर है ये। कैसे? दो वाटरमेलन खरीदे है ना, तो उन दो वाटरमेलन के भी दो हिस्से होंगे, मतलब दोनों को हाफ किया जाएगा, और दोनों वाइफ्स को हर वाटरमेलन का एक एक हाफ दिया जाएगा, ताकि किसी के पास ज्यादा मीठा, ज्यादा राइप वाटरमेलन ना चला जाए और किसी के पास पुराना वाटरमेलन ना चले जाए, दोनों को एकदम एक्यूरेट बराबरी वाली चीज मिले। तो इस तरीके की जस्टिस प्रिवेल करनी होती है बिटवीन द नंबर ऑफ वाइफ्स यू हैव। एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू दैट, देन अल्लाह डज नॉट अलाउ यू टू मैरी मोर देन वन। यहाँ तक बात समझ आई? तीसरी चीज, एक मर्द और एक औरत की जिम्मेदारी होती है, एक हस्बैंड और वाइफ की जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालें। आई गेस, खैर, तो मर्द और औरत को कहा है कि आप एक दूसरे का लिबास है। क्या है? लिबास। अब लिबास का काम क्या होता है? वो आपके प्राइवेसी को, आपके फ्लॉस को हाइड करता है, ठीक है, आपके ऑनर को, आपकी चेस्टिटी को गार्ड करता है। तो सिमिलरली हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट नंबर वन प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ ईच अदर, नंबर टू ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए, अपने आपसी मसले कभी किसी तीसरे, बेशक अपने वालिदैन से भी डिस्कस नहीं करने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें दूसरों से डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करता है, हमने ये किया, हम वहां गए, दिस एंड दैट एंड सो फॉर्थ। इससे नजर भी लगती है। एंड व्हेन यू डिस्कस द प्राइवेट डिटेल्स ऑफ योर स्पाउस टू वन अनदर, देन इट क्रिएट्स फितना, इट क्रिएट्स टेम्पटेशन, इट क्रिएट्स, इससे आप अपने स्पाउस का ऑनर भी हार्म कर रहे हो, बिकॉज आप उनकी अगर किसी से बुराई करते हो, किसी से आप उनकी जाके शिकायतें लगाते हो, तो आप ही उनकी इज्जत खराब कर रहे हो। सेकेंडली, उनके ऐप पे पर्दा डालना, जाहिर है आपका स्पाउस परफेक्ट नहीं होगा, हो सकता है उस पे कोई बुरी आदत हो, जैसे कि वो पंक्चुअल ना हो, या हो सकता है उसको कभी वो क्रैंकी हो जाता हो, तो ये सब उसके ऐप है, विच आर सब मेंट टू बी डेल्ट इन प्राइवेसी अमंग्स द
spouses, बट इट इज नॉट समथिंग टू गो एंड डिस्क्लोज टू एवरीवन एल्स। हाँ, अगर कोई जुल्म कर रहा हो, कोई ऐसी चीज जिसका हल निकल ही नहीं रहा हो आफ्टर मेनी कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स, तब आप जो है अपने क्लोज रिलेटिव्स फैमिलीज को बता सकते हो, अगर आपकी सेफ्टी का कंसर्न आ रहा हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट कीप एवरीथिंग बिटवीन देमसेल्फ एंड नेवर डिस्कस इट ओपनली विद अदर्स, बिकॉज इससे जो है आप दूसरों को जब अपने रिलेशन में इनवाइट करोगे तो दे विल स्टार्ट टू कंट्रोल इट और दे रिप्लेस यू, सीधी सी बात है। देन इस्लाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है अब्यूज, मिसट्रीटमेंट और बिला वजह का जो है बर्डन अपनी वाइफ पे, मेकिंग रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस एंड फेयरनेस एसेंशियल इन मैरिज। नाउ Now let's talk about the responsibilities and right of a wife. So what are the rights of a wife? Number one, कि husband उसकी financial responsibilities उठाए, उसकी luxuries और necessities को bear करे। necessities तो हर हाल में करनी है। necessities उसका खाना पीना, छत, उसके कपड़े, उसकी मेडिकल नीड, ये सब आ जाती है। ठीक है, ये उसकी necessities है, इस पे तो कोई ifs and buts है ही नहीं। Now luxuries, excuse me, नाउ आ जाती है बात लग्जरीज की। लग्जरीज उतनी देनी है जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उसके बावजूद लग्जरीज नहीं प्रोवाइड करें तो भी सवाल होगा। सही है। अब लग्जरीज में क्या क्या आ जाता है? लग्जरीज में वो सारी चीजें आ जाती है जिसपे आपका सर्वाइवल डिपेंडेंट ना हो, जिसके बिना भी आप जिंदा रह सकते हो। तो अगर तो एक वाइफ का हक है कि उसका हस्बैंड उसको लग्जरीज प्रोवाइड करे, लेकिन एट द सेम टाइम लग्जरीज हैसियत के अंदर होनी चाहिए। अब लेट से अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो उससे ये ख्वाहिश नहीं कर सकते कि मुझे 10 करोड़ की गाड़ी दिला दो या मुझे मेरा अपना जजीरा दिला दो, मैं वहां जाके रहूंगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली, इफ समवन एंड 1 लाख रुपीज, उससे 10,000 की फरमाइश करना जायज है, और अगर वो पूरी नहीं करेगा तो उससे सवाल होगा। और ख्वाहिशें और लग्जरीज भी इस तरीके की होनी चाहिए जिससे आपकी बाकी चीजें हिंडर ना हो, जैसे आपके घर का बिजली का बिल, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहली जिम्मेदारी मर्द की हो गई, और पहला हो हक औरत का हो गया फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। देन वही सारी चीजें आ जाती है जो एक ह्यूमन बीइंग डिजर्व करता है, इज्जत, प्रोटेक्शन, केयर, लव, ये सारी चीजें। ठीक है। देन सुन्नत है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाउस होल्ड कोर्स में हेल्प करना, तो वो भी मर्द को करना चाहिए। नाउ अब औरत की जिम्मेदारी क्या आ जाती है? नंबर वन, obeying the husband and accepting his leadership in the rightful manners. नंबर टू, जिस तरीके से मर्द का फर्ज होता है कि वो जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए, तो एक फैमिली बैलेंस के साथ ही चलती है। अब अगर एक शख्स घर के बाहर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं तो किसी को घर के अंदर की जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी, वरना फिर इस तरीके से कोई भी पार्टनरशिप, चाहे वो मैरिज हो, फ्रेंडशिप हो, पेरेंट्स और चाइल्ड के बिटवीन हो, जब तक आप, इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न एज वेल। तो व्हेन योर हस्बैंड, अल्लाह ताला ने मर्द पे फर्ज किया कि वो बाहर जाके कमा के लाए, तो उसी तरीके से औरत पे फर्ज किया है कि वो घर का ख्याल रखे। और घर के ख्याल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ उसको क्लीन रखना है और खान जो है अपने फैमिली का ध्यान रखना है कि उनको उनकी नीड्स मिल रही हो। और नीड्स भी जो है फेयर, और वो जैसे आप मर्द से फरमाइशें ऐसी नहीं कर सकते कि वो 1 लाख कमाते हैं तो उससे बोले 10 करोड़ का आइलैंड दिला दे। तो सिमिलरली औरत को भी उसकी लिमिट्स के अंदर ही जो है ड्यूटीज दी गई है, कि ऐसा नहीं है कि उसको बोलेंगे कि पूरे मोहल्ले के लिए जो है जाके खाना बना दो, सिर्फ वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए, और अगर घर पे पेरेंट्स है तो उनका ख्याल आउट ऑफ ह्यूमैनिटी कर लेंगे। अब जो इन लॉज होते हैं उनका ख्याल रखना फर्ज नहीं होता, बट अगर करते हैं तो वो सदका है, वो सदका है जारी, जो है उसका रिवॉर्ड सदका जारिया नहीं, ऑब्वियसली सदका है, एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ चैरिटी, एंड उसका बेतहाशा रिवॉर्ड है। एंड लास्टली, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों की ड्यूटी है कि वो एक दूसरे के साथ लॉयल रहें और एक दूसरे के ऑनर को गार्ड करें। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है स्टेटस ऑफ वुमेन एज मदर्स, यानी कि माँ, औरत का दर्जा माँ के तौर पे किस तरीके का है इस्लाम में। तो इस्लाम में माँ के दर्जे को बेहद ऑनर दिया गया है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हु इज द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ आवर रिस्पेक्ट आफ्टर अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, योर मदर। फिर से पूछा गया तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से जवाब इरशाद फरमाया, योर मदर। फिर से पूछा गया तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, योर मदर। ऐसे 3 बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योर मदर कहा। फिर चौथी बार जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
योर फादर, यानी कि माँ का दर्जा बाप से भी 3 गुना बुलंद है। अब बाप का दर्जा भी इस्लाम में बहुत हाई होता है, लेकिन उससे भी 3 गुना हाई दर्जा किसका है? माँ का। अल्लाह ताला ने अपने प्यार की मिसाल दी है कि अल्लाह हमें 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोटिस करने की है, हम अल्लाह की किसी भी क्वालिटी को कभी किसी से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इक्वेट करते हैं तो हम उस पर लिमिट लगा देते हैं और फिर हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं अल्लाह इज ग्रेटर देन दिस और दैट, बिकॉज अल्लाह इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एवरीथिंग। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे नाउजुबिल्ला कि अल्लाह लव्स अस एज मच एज 70 मदर्स, नो, अल्लाह लव्स अस मोर देन 70 मदर्स। अब यहाँ पर अल्लाह का प्यार तो इनफाइनाइट है। अल्लाह किसी भी चीज से कह सकता था कि ग्रेटर है, बट अल्लाह ने माँ से कहा, यानी कि तमाम चीजों में सबसे ग्रेट प्यार माँ का है। और उससे भी जो आला दर्जे का प्यार है वो अल्लाह अपने बंदों से करता है। सो दिस इज हाउ मच मदर्स आर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड इन इस्लाम। ये वाली जो हदीस है, ये एक ज़ईफ हदीस इसको बहुत जगहों पे कहा जाता है, लेकिन ज़ईफ हदीस भी जो है फजाइल के मामलों में हम उसको इनकार नहीं करते। किसी चीज की फजीलत बयान हो रही हो तो हम ज़ईफ हदीस को भी ऑथेंटिक, मतलब कंप्लीटली ऑथेंटिक कंसिडर करते हैं। एक इंसान जब अपनी माँ की खिदमत करता है, चाहे वो फाइनेंशियली, इमोशनली, उनके पैर दबाना, सर दबाना, उनकी फर्मा बरदारी करना, कुछ भी हो, तो ये हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है और इसका बेतहाशा सवाब है। ये जो है वॉलेंटरी एक्ट से भी ज्यादा प्रेफर्ड है, जैसे कि जिहाद वगैरह ऐसे एक्ट से भी ज्यादा प्रेफर्ड है कि हम पहले अपनी माँ की खिदमत करें, उसके बाद ये सारे एक्ट की तरफ आए। ऑब्वियसली फर्ज से ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है, जैसे कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, लेकिन बाकी वॉलेंटरी एक्ट से ज्यादा प्रेफर्ड है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह, उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आई वांट टू गो फॉर जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इज योर मदर अलाइव, क्या आपकी वालदा जिंदा है? तो जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यस शी इज अलाइव, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई फरमाया, स्टे विद हर फॉर हेवन इज अंडर हर फीट, यानी कि अल्लाह की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी क्रिएशन आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत, जन्नतुल फिरदौस, इतनी आला जगह जिसके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं कि हम अच्छे अमाल करें, अल्लाह को राजी करें और अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे, उसको अल्लाह ताला ने बोला कि वो माँ के कदमों तले है, यानी कि माँ का दर्जा इतना बुलंद है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्फसाइज किया कि माँ के लिए रिस्पेक्ट और लव हर मुसलमान के एवरीडे एक्शन का हिस्सा होना चाहिए। फॉर एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वन हु लुक्स एट द फेस ऑफ हिज मदर विद सेंटिमेंट्स ऑफ रेवरेंस एंड लव वंस इज रिवॉर्डेड एज if he had performed the pilgrimage twice, as if two pilgrimage, thrice as if three pilgrimages, and so on। यानी जब हम अपनी वालदा को, अपने वालदैन को मुस्कुरा के प्यार मोहब्बत से देखते हैं तो हमें हज उम्रे का सवाब मिलता है। 2 बार देखते हैं तो दो बार हज का सवाब मिलता है, 3 बार देखते हैं तो 3 बार हज का सवाब मिलता है, एंड सो ऑन। जिससे ये चीज जाहिर होती है कि वालदेन से प्यार करना, वालदा से मोहब्बत करने का कितना इमेंस सवाब है। और इसी तरीके से जब किसी चीज की बहुत केयर करना, रिस्पेक्ट करने का सवाब बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी बेअदबी करने का, उसका इनकार करने का गुनाह भी बहुत ज्यादा होता है। तो अपने वालदेन को उफ तक कहना भी हमें जो है अजाब, हमारे ऊपर अजाब ला सकता है, बहुत सख्त गुनाह है। और वालदेन की दुआ भी बहुत फौरन लग जाती है, बददुआ भी फौरन लग जाती है, तो इसलिए कभी भी वालदा को, वालदेन को उदास या उनकी दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉस्टर मदर थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजिट किया करती थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में उनके लिए खड़े हो जाया करते थे, अपनी चादर मुबारक बिछाया करते थे और बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा को बैठने की जगह ऑफर किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिससे डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लिहाज, अदब और प्यार करते थे अपनी वालदा जैसी फिगर से भी। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा तो उनकी सगी वालदा भी नहीं थी, फॉस्टर मदर थी। जब उनकी इतनी केयर करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इतनी रिस्पेक्ट और मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सोचें सगी माँ का क्या दर्जा होगा फिर। In Islam, mothers hold a unique and exalted status, and respect is due to them, and it surpasses all other worldly relationships।
वालदा का दर्जा जो है इस्लाम में बहुत ही आला होता है, बहुत ही अजीम होता है, और उनकी इज्जत करना दुनिया के तमाम इज्जतों से पहले, तमाम रिश्तों से पहले आ जाती है। इसी तरीके से वालदा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ हमारी वालदा की तरफ, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक मदर की अपने चिल्ड्रन की तरफ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आ जाता है कि हम उनकी ओबीडियंस करें इन हलाल मैटर्स, यानी हम हलाल कामों में अपने वालदेन का वालदा का हमेशा हमेशा फर्मा बरदारी करें, कभी भी इनकार ना करें। जो भी वो काम दे हम वो पूरे करें, चाहे हमें वो जितने भी अनोइंग लगे, कुछ भी हो हमें करना है। ये हमारा टेस्ट है, ठीक है। हाँ, हराम चीजों में हम जो है इनकार कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बदतमीजी की अलाउंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मदर अपने बेटे को नौजुबिल्ला कह देती है कि नमाज नहीं पढ़ो, तो अल्लाह से पहले नहीं, अल्लाह को पहले ही रखना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले रखना है, फिर मदर है। लेकिन जहां पर चीज हलाल हो, जहां पर वो चीज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मुत्तफिक हो, वहां पर हमें हर हाल में अपनी वालदा वालदैन की फर्माबरदारी करनी है। उसी तरीके से जब वालदेन अपने ओल्ड एज में आ जाए तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को देखना है, उनकी इमोशनल नीड्स को देखना है। एंड उसके अलावा जब एक शख्स बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसका सेकंड चाइल्डहुड शुरू हो जाता है। जैसे हम आज के दौर पे, हम आज की यूथ है, हमें जदीद टेक्नोलॉजीज का पता है, हमें सोशल मीडिया का पता है, हमें फोन चलाना आता है, वाईफाई चलाना आता है। बट बहुत से लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो काफी एज में आ जाते हैं, तो उनको बहुत चीजें नहीं पता, कि बाज़ औक़ात बहुत सिंपल चीजें जैसे स्क्रीनशॉट लेना भी उनको नहीं आता, लिंक खोल के आगे किसी को फॉरवर्ड करना नहीं आता होगा, एंड इट इज कम्प्लीटली नेचुरल। जब हम छोटे थे हमें भी बहुत चीजें नहीं आती थी, हमें खाना खाना नहीं आता था, हमें वॉशरूम जाना नहीं आता था। तो हमारी उस बेसिक चीजों को किसने हमें सिखाया? हमारी वालदा ने सिखाया। वो तो ऑफिस गए हुए होते थे ना सबके भाई, लेकिन हमारे खाने पीने का कौन देखता था? हमारी वालदा देखती थी। हमें वॉशरूम ले आना हो कौन देखता था? वालदा देखती थी। हमारे पैम्पर कौन चेंज करता था? हमारी वालदा। हम 10 बार गंदा करें वो 10 बार चेंज करती थी। कभी उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला ना कि उठ के घर से बाहर दफा हो जाओ, या रोते हुए बच्चे को रोता छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं किया। ये माँ की ममता है। अल्लाह ने माँ के दिल में इतना प्यार डाला है अपनी औलाद के लिए, कि जो चीज हम शायद नॉर्मली अपने बाकी रिश्तों के लिए ना भी कर सकें, वो माँ अपने औलाद के लिए हर हाल में करती है। उसके अलावा रात को 3-3 4-4 बजे हम छोटे होते थे, हम रोते हुए उठ जाते थे, और हमारी वालदा हमें गोद में लेके सुलाया करती थी। उस दौरान वो इस चीज का भी ख्याल रखती थी कि बाकी बहन भाइयों की, अब्बू की नींद ना डिस्टर्ब हो। वो अपनी नींद, अपना कंफर्ट, अपने प्लेजरेबल टाइम को सेक्रीफाइस करके हमारी खिदमत करती थी, हमें स्कूल के लिए तैयार करती थी, हमें हमारा लंच बनाती थी रोज सुबह उठ के टाइम पे। कभी भी वैन हमारी लेट हो जाती होगी, कि कभी हमें पापा देर से स्कूल छोड़ते होंगे, लेकिन मामा सबसे पहले उठ के हमारा नाश्ता, हमारा यूनिफॉर्म, हर चीज रेडी रखती थी। हम स्कूल जाके वही साफ यूनिफॉर्म गंदा करते थे, वो फिर से उसको धोती भी थी, 10 बार करती थी, और कभी इस चीज पे कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी एहसान नहीं जताया, हमेशा प्यार मोहब्बत से किया। तो जब इतनी चीजें हमने अपनी मदर से हमें मिली है, तो हम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दें, हम इसका 1% भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करती रहनी है कि हम 100% अदा करने की कोशिश करें। वो कैसे? बाय बीइंग ओबीडिएंट टू देम, बाय लुकिंग आफ्टर देम व्हेन दे ग्रो ओल्ड। एंड जो मैं चाइल्डहुड वाली बात कर रहा था, कि जब हमारे वालिदैन, जब हम बड़े हो जाए, हमारे वालिदैन अपनी एज में आ जाए, तो हमें उनकी ये इन सवालों से हमें उफ या अनॉय नहीं होना है कि भाई स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब उन्होंने हमारी बेसिक चीजों का ख्याल रखा, तो अब तो हम पे ये फर्ज है कि हम भी उनकी बेसिक चीजों का ख्याल रखें, कि अगर उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हम समझाएं, हम पेशेंट रहे, हम हम्बल रहे, हम उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। यहाँ तक बात क्लियर है? एंड एक और चीज, एक वालदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये चीज रहती है कि वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करे, उसको दीन के बारे में सिखाए, उसको नमाज के बारे में सिखाए। ये चीज ऑब्वियसली वालिद के भी जो है जिम्मेदारी है। कुछ चीजों में वालिद तरबियत, कुछ चीजों में वालिद की तरबियत से ही हम सीखते हैं, कुछ चीजों में वालदा की तरबियत से हम सीखते हैं। जैसे हमारी वालदा जो होती है वो हमें बहुत प्यार करती है, तो उनके हमें उतना रोब फील नहीं होता। हमें पता होता है कि मम्मा तो फौरन मान जाएंगी, लेकिन बाप का रोब इम्पोर्टेंट होता है। हमें तरबियत मीन्स द गुड बैलेंस बिटवीन लीनियंसी एंड स्ट्रिक्टनेस। कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ लीनियंट होना है, इन चीजों को एनालाइज करना, ये सब एक पेरेंट का काम है। और इसके लिए उनको इंशाल्लाह इफ दे डू इट इन द राइट वे, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम भी देंगे।